हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे और कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो टोटल जो जीएस जीके का रहने वाला है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली फोकस रहेगा, जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो योद्धा बैच इसका नेम रखा जाएगा। इस योद्धा बैच में कंप्लीट जो आपका जीएस रहेगा, इंक्लूडिंग स्टैटिक्स एज वेल एज जो भी सब्जेक्टिव आपका रहेगा, सब कुछ कवर किया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बढ़िया रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ, और पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपके लगाएंगे ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो पाए और जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन फॉर जेके एसएसबी एज वेल एज अदर एग्जाम विच इज कॉम्पिटिटिव, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसका जियोग्राफी का, जिसमें सोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे और उसी के बेस पे कुछ ना कुछ एमसीक्यू हम लगाएंगे। तो चलिए, जो बेसिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्ट बेस रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। तो जी आ जाएंगे फ्रेंड्स, हमारे आज के जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, जो हम टोटली आपके एमसीक्यू बेस्ड, हमारे जियोग्राफी बेस्ड रहने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी, यूनिवर्स, सैटेलाइट या प्लैनेट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये वीडियो रहेगा और सब के सब कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक वाइज और थोड़े थोड़े आपके लिए जो काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ये सब आपके लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट को देखते हुए वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले बात करें ग्रुप ऑफ स्टार क्या हो जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार क्या हो जाता है, तो ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोल देते हैं, गैलेक्सी बोल देते हैं। अब बात करें जो स्टार होता है, स्टार भी जो रहता है वो कैसे बनता है, जो हॉट बर्निंग गैसेस होती हैं वो अपनी लाइट जो है वो एमिट करते हैं। और जो स्टार है वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। ठीक है, जो स्टार है आपका वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम हो जाता है। और जो आपका सन है वो सबसे बिगेस्ट स्टार हो जाता है। ठीक है, सन आपका सबसे बिगेस्ट स्टार हो जाता है। और जो सन है इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलेक्सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। कौन सी गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो लोकेटेड है। ऑप्शन दिए गए हैं, एंड्रोमेडा, मिल्की वे, ओरियन या अर्सा मेजर। तो इसका राइट आंसर आपका मैं बात कर दूं, ऑप्शन नंबर बी, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में क्या आ जाता है फ्रेंड्स, हमारा सोलर सिस्टम जो कंसिस्ट करता है किस किस को, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। ठीक है, सोलर सिस्टम में सन आ जाता है। सन के साथ साथ जहाँ पे प्लैनेट्स आ जाते हैं सोलर सिस्टम में, सन के साथ साथ प्लैनेट्स के बाद जहाँ पे सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट यानी कि मून आ जाता है। ठीक है, और इनमें क्या आ जाता है, सैटेलाइट के साथ साथ मून और जो सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मिटियोर्स, ये सब आपके सोलर सिस्टम में इंक्लूड हो जाते हैं। ये सारे के सारे आपके सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में ये सब आपके आ जाते हैं। अब बात करें जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में मेन सेंटर आपका क्या हो जाता है, सोलर सिस्टम में मेन सेंटर आपका सन हो जाता है और सन के बाद फिर प्लैनेट्स आते जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं सन के बाद प्लैनेट्स कैसे कैसे आते जाते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिए, जहां पे जे आ जाएगा आपके पास सन आ जाएगा सेंटर में। उसके बाद फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये आपके प्लैनेट जो आ जाते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये आपके टोटल जो 8 प्लैनेट हो जाते हैं। 9th प्लैनेट भी है प्लूटो, उसका अलग केस हो जाता है, वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगराइज्ड में आ जाएगा। बट बेसिक आपके ये 8 प्लैनेट्स हैं जो हो जाते हैं। उसके बाद बात करें जो प्लैनेट्स हैं जितने भी, ये रिवॉल्व करते हैं सन के आगे पीछे एलिप्टिकल
ऑर्बिट में, ठीक है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मेनली किससे डोमिनेट करता है, सन से। और जो आपका 99.9% मैटर है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, और जो सन ही अल्टीमेट सोर्स है इसका एनर्जी का। उसके बाद जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जैसे इनमें से मरकरी, क्या क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि फर्स्ट 4 प्लैनेट आपके कौन से हो जाएंगे, टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये गैसियस प्लैनेट यानी कि जोवियन प्लैनेट भी इनको बोल सकते हैं। टेरिस्ट्रियल मतलब यानी कि जो पहले हैं इन सब का स्ट्रक्चर अर्थ के जैसे मिलता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और बाकी जो है वो गैसेस के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ये बेसिक आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इनके बेस पे वो हम बात करते हैं। तो जहां पे अब बात करें व्हाट डज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो हमारा आ जाएगा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स का राइट आंसर अगर आपको देना हो, स्टडी ऑफ यूनिवर्स ऑप्शन कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोग्राफी एंड जियोफिजिक्स। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इज द टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। और इधर यूपिटर आपका जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन के आगे पीछे रेवोल्यूशन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा प्लैनेट जो समय इसमें लगाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है आपको अर्थ, जुपिटर, मार्स और वीनस, ठीक है। इन सब प्लैनेट्स की बात करें, जैसे हमारा प्लैनेट आ जाएगा अर्थ प्लैनेट, तो अर्थ प्लैनेट जो आ जाएगा, अर्थ प्लैनेट की जो क्या करता है 23 आवर 56 मिनट और 4.091 सेकेंड जो रोटेट करता है अराउंड द एक्सिस विद द स्पीड के साथ। और जो आपका सन, यूपिटर, ये सारे आपके प्लैनेट आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, सबसे ज़्यादा यूपिटर जो अराउंड द सन सबसे ज़्यादा क्या लेता है, सबसे ज़्यादा समय लेता है रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यूपिटर प्लैनेट का। और जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, उसको हम विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं। और जो गाइनामाइट जो येलो इन कलर है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर की। विच प्लैनेट इज लुक रेडिश इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में रेडिश सन किसको बोलते हैं, रेडिश सन कौन सा हमारा हो जाएगा, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मरकरी, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मरकरी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इनमें से किसको बोलते हैं, वीनस, मरकरी, अर्थ या जुपिटर। इसका राइट आंसर आपने बताना है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ऑप्शन नंबर ए, वीनस इज द क्या हो जाएगा आपका, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों हो जाएगा। वीनस में नंबर ऑफ सैटेलाइट 0 हो जाती है। और जो वीनस है वो इवनिंग स्टार भी हम वीनस को बोलते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार भी वीनस को बोलते हैं, ठीक है। और वीनस को हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ भी वीनस को बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी वीनस को बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस को बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा सोलर सिस्टम का, ऑप्शन नंबर बी, सैटर्न इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसमें ब्राइट कंसेंट्रिक सर्कल जो बने हुए हैं आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल से। और टाइटन है जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न की। नेक्स्ट है नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन बताना है, वीनस, अर्थ, मार्स या मर्क्यूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मर्क्यूरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट प्लैनेट और फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो बाकी नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट सोलर सिस्टम प्लैनेट्स वाले टॉपिक को कवर कर देंगे। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।